जी भगवान करे इस होली को ससुराल में खुशियाँ मिले। बेचारी का ना माँ है ना बाप है, बहुत दुख देखे बेचारी। बाबूजी आप परेशान ना हो, वो भी मेरी बेटी की तरह है। बेचारी ने किसी भी काम को मना नहीं करी, जो भी काम बताया तुरंत कर दिया। तो जब ही तो पूरा गांव प्यार कराया उससे, बहुत याद आओगी उसकी। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ जी बहुत ही सीधी सादी है। बेटा तो चिंता ना करें, हम बहू बना के ले जा रहे हैं, बेटी बना कर रखेंगे हम तो। भैया जरा लड़की को लेको, फेरे का टाइम हो रहा है। ठीक है पंडित जी, लेके आता हूँ। ओए, भाभी बहुत सोनी। अरे भाभी भी तो मेरी है। तो भाभी तुम्हारी भी है। दोनों वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चौधरी साहब, अब बिहार की रस्म पूरी हो चुकी है और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे गांव की बिटिया को अपनी बेटी बना के लेके जाइए। हाँ चौधरी साहब, इस बेचारी ने बहुत दुख देखे। बस ये बाप तो यही उम्मीद है कि आप इस बेचारी को सुखी रखो। अजी आप चिंता मत करो, मैं इसे अपनी बेटी से भी ज्यादा धर्म की बेटी बना के ले जा रहा हूँ और बहुत सुखी रखेगा। बस चौधरी साहब, आपसे यही उम्मीद है हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ठीक है चौधरी साहब, अब आप हमारी बेटिया को ले जा सकते हो।
भैया अब तो भगवान ही मालिक है। सही कह रहे हो पंडित जी। क्या पता उस बेचारे के नसीब में अब खुशियां हो सकता है अब उसके नसीब में खुशियां हो। आओ अब चलते हैं। चलो। आओ। क्या देख रहे हो मैडम ये? हाँ, जितनी फसल इस बार उगी है ना, हर बार अगर ऐसी होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मैं करोड़पति बनूंगी। मैडम जी कैसी बात कर रही हो आप? लखपतियों से तो अभी भी ऊपर हो ना आप। और वैसे भी करोड़पति बनने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? पर ड्राइवर साहब, बनना तो मुझे करोड़पति से ऊपर है, अरबपति। जब तक मैं अरबपति नहीं बन जाऊंगी ना तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो मैडम जी, हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप जल्दी अरबपति बने। आओ तो चलो अब चले, एक राउंड फार्म हाउस पे भी मार लेते हैं। ठीक है मैडम जी, चलो बैठो। अरे लाला ध्यान लगा के पढ़ ले, पेपर भी आ रहे हैं तेरे। और अब कर दे के पेपर और कहीं नौकरी देख ले। तुम चिंता मत करो चाचा। चिंता कैसे ना करे यार, एक को तो झेलना ही पड़ रहा। कैसा काम चलेगा घर का? मनोज के चाचा अब तो खुश हो, बहू भी सोनी आ गई। अब मनोज भी हिल्ला कर रहा है, अब पहलवानी भी छोड़ दी। अच्छा, फिर तो चल सकेगा काम। नमस्ते, सदा खुश रहो, दूध नहाओ, पुत्तो पढ़ो, थारी जोड़ी सलामत रहे। हैं? बस बेटा बस खुश रहे। तुम क्या कर रही हो? मैं थार से बहुत छोटा हूँ। अरे देवर जी, इसमें छोटे बड़े वाली बात नहीं, इसमें बात है संस्कार की। अच्छा भाभी, भगवान हमें बहुत खुशियां दे और मुझे जल्दी से चाचा बना दे। जा बेटी, रसोई में दूध भी लो ले। जी माँ जी। वाह भगवान, ऐसी सुंदर सुशील और संस्कारी बेटी सब दे। जिस दिन से इस घर में आई ना, उस दिन से सुकून है। रोज मेरे पैर दबावे। तो अब तो पाँव में दर्द ना रहा होगा तेरे। तो बेटा मनोज, चाचा कहाँ जा रहा बेटा? चाचा मैं कहाँ जाता, मैं तो थोड़ा रनिंग करने जा रहा हूँ, शरीर से खुल जाएगा। अरे ब्याह से पहले क्या कही बेटा तेने? अरे बुद्धि योगी की बात है, थोड़ी सी पहलवानी है, थोड़ी सी खेती, सारी चीज करूंगा मैं। और मैं खेत में जा रहा हूँ चाचा। गलती कर दी मैंने तो इसका ब्याह करके। यूं ना सुधरे। जब तो ये नो कह रहा है, मैं पक्का वादा कर रहा हूँ तुमसे, सुधर के दिखा दूंगा। कर ले ऐसे नालायक का क्या करेगा। अब राजवती तू मेरी बात सुन, जो इनने खेती ना संभाली तो मैं कर दूंगा संजारा और खेती दे दूंगा बटाई पे। और क्या, न्यारा तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे क्या हाथों पैरों में इतनी जान रखे जो खेती करते रहोगे? अरे रोना तो इस बात का है, यू बेचारी बहू क्या करेगी जिसे मैं अपनी बेटी बना के ले आ। अब बताओ हम क्या करें इसमें? अब तो समय बताएगा क्या होगा आगे। अच्छा चाचा, मैं कोचिंग जा रहा हूँ।
बेटा कुछ तो खा जा। अरे बीबी मैंने कर लिया नाश्ता। ड्राइवर क्या हो गया? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, क्या बात है? यहाँ आसपास में कोई मैकेनिक होगा? मैकेनिक तो यहाँ दूर दूर लोग भी ना मिले, ये तो जंगल है। यहाँ के मतलब मैकेनिक का? ओह माय गॉड, गाड़ी खराब होगी दिखे। अरे क्या हो गया रे इसमें? कुछ नहीं, वो मेरी गाड़ी ना खराब हो गई है, चलते चलते अपना आप बंद हो गई। अजी तुम कहो तो मैं देख लूँ एक बार से। हाँ प्लीज आप देख लीजिए। बैठिए भैया। हाँ भैया एक सेल्फ मार के देखिए इसमें। होगी? तो जी होगी थरिया। अरे वाह, तुम तो कमाल के मैकेनिक हो। बस ऐसा ही हो जी, कमाल वमाल कुछ ना, ये तो धूल में लट लग गया। एक छोटा सा कुआट रहा है, मन्ना लगा दिया। वैसे आप इधर कहाँ जा रहे हो? अजी जाता कहाँ, पैसों से परेशान सा चल रहा हूँ। सोच रहा हूँ कहीं नौकरी देख लूं। अच्छा, तो अपनी नौकरी पक्की समझो। नौकरी पक्की है जी? मुझे खुद तुम जैसे नौजवान की तलाश थी। एक बात बताओ, सैलरी कितनी लोगे? अजी जो चाहो दे दियो, ऐसी कोई दिक्कत ना है, बस नौकरी मिलनी चाहिए। चलो तो ठीक है, फिर आपकी 20,000 की नौकरी पक्की। 20,000? अरे अच्छा चलो ठीक है, 35,000। अजी 35 ठीक है, बस इतना ही बहुत है। 20 और 35 कर दी तुमने। तो ठीक है, फिर आप ड्यूटी आज से ही ज्वाइन कर लो। अच्छी, आज तक है, मैं तो अभी तक कर रहा हूँ जी। चलो तो फिर बैठो गाड़ी में। ठीक है जी। ड्राइवर साहब तुम इधर बैठो, मैं चलाऊंगा गाड़ी। अरे वाह, आप गाड़ी भी चला लेते हो? हाँ जी, मैं सब कुछ चला लूँ। तो फिर आपकी सैलरी 40,000। हाँ जी, अजी आ जाओ, मार के छोड़ोगी अब। अरे क्या होगा, क्यों रो रहा है? अरे भैया मेरी बहू भाग गई, तेरी भाभी गई। कहाँ चली गई, किसके घर भाग गई? मुझे ना पता, मुझे बता के जाती तो मैं काहे को रोता। अब क्या बताओ भैया, वो मेरे तो डेली न्यू कह के गप्पू सप्पू कब होवेंगे। अब मेरे तो ना हो रही तो मैं क्या करूं। वो जब भी गए करी मेरे तो न्यू कह करी तब झबरू के दौर चली जाऊंगी। मुझे तो लगा शायद वहीं चली गई। ये तो फिर सारी गलती तेरी है। जब तेरे बस की ना हप्पू सप्पू पैदा करना है तो क्यों करा तुमने ब्याह? अरे रंडवा घूमता तू, कहता तो बनना चाहिए ही तुझे। भैया मैंने पूरी ताकत लगा ली, अब ना हुए तो मैं क्या करूं। अरे चुप हो जा, तू हंस रहा, मेरी बहू भाग गई। अरे तो परेशान मत हो, भगीना होगी आ जाएगी। चल मेरी गैल।
अन्नू, ओ अन्नू। हाँ चाचा। क्या मनोज कहाँ? भैया तो पहलवान नहीं करने गए। पहलवान नहीं करने गया? राजवती, ओ राजवती। हाँ जी, क्यों रुक के दे रहे हो? मनोज कहाँ? मुझे ना पता। तुझे ना पता? रहो लाट साहब, तो सुनिए। हाँ, ये बात है। अरे हमें तो तुम नहीं बता दे तू चाहे के रहा। मैं क्या चाहता? मैं तुम चाह रहा हूँ जैसे खा हमारे सिखाते हो। अरे तुझे शर्म ना आती तो सारे दिन फिर जा जोर भरता। इनके बस की ना आप करना, समझ रहा? फिर ये करूँ तो मैं करता क्या? खेती कर जैसे चाचा ने करी। अब इनके बस की ना है, सारे दिन जोर अजमाता फिर जा बाहर खेत में जोर अजमा ले। फिर चिंगाड़ क्यों रही है? जब भी कान खोल के मेरी सुन ले तू बात। एक से लाख लो मैं पहलवानी ना छोड़ दूं या कुछ भी हो जाओ। अरे ओए, अब तू मेरी बात सुन ले कान खोल के। यूं ना बिच्छे, अब हो जा तू न्यारा। तुम न्यारे होने की धमकी किसे दे रहे हो? तुम मुझे अब न्यारे कर दो, मुझे फर्क ना पड़ता है। और तुम एक काम करो, आज ही करो। हाँ हो जा न्यारा, फर्क मारे पे भी नहीं पड़ता। अजी तुम ये क्या कह रहे हो? न्यारे होने में क्या मिल जाएगा तुम्हें? साथ रहने में भलाई है। तू ज्यादा मत बोल ले, तो बुलाओ वो भी गणी चुप की खड़ी ना आराम से। रहो लाला, तेरी आंखों में शर्म नहीं बिल्कुल। इसमें शर्म की कौन सी बात है? कर दो न्यारा, दुनिया न्यारी होती आई है। अब मैं हो जाऊँ तो क्या दिक्कत आ जाएगी? बेटा हमें तेरे से ये उम्मीद नहीं, तू एक दिन ये रंग दिखावेगा। अरे तू छोड़ राजवती। हाँ भाई, अब न्यू बता, तू यहाँ घेर में रहेगा या घर रहेगा? मैं घेर में क्यों रहता? मैं रहूंगा घर, और घेर में रहना तो तुम रहो। भैया वैसे तो मुझे बीच में बोलना ना चाहिए। घर बनाया चाचा ने अपनी मेहनत से। जब तुम अपनी मेहनत से घर बनाओगे ना, जब उसमें रही हो। एक रैप में तेरी बोलती बंद कर दूंगा। बीच में कैसे बोल रहा तू? रहो पहलवान, इसे कुछ कहने की जरूरत ना। रीता ऐसे ही बोल लेगा तो होगा कौन है बोलने वाला? तो समझ लो, आज के बाद में थार से न्यारा होगा, और मेरा अब के बाद थार से कोई मतलब नहीं है। अजी चुप हो जाओ जी, ये सब क्यों बोल रहे हो? अपने माँ बाप से ऐसे ना बोला करते। मुझसे पूछो माँ बाप की कमी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, तो तुम फिर भी न्यारे हो रहे हो, जबकि तुम्हारे पास एक देवता जैसे माँ बाप है। रहता मारूंगा, तेरा मुंह सीधा कर दूंगा। रोचन दे रही है यहाँ। स्वाति बेटी तू मत बोल, इसके ऊपर तो शनिचर बैठा है बेटा। ठीक है, अब रहो तुम यहाँ, और हम जा रहे हैं घर। चल ले चाचा, मुझे भैया की बात अब बर्दाश्त ना हो रही, मुझे अभी गुस्सा आ सके। अरे चल, क्यों खड़ी है यहाँ तू? मेहंदी ना लग रही है पैर में, चल जल्दी। अजी ये तुम ठीक ना कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो तुम। तेरे दिन सही हो तो चलते, तेरे भसरी बिगाड़ दो यहाँ भी। हाँ पिताजी, इन पैरों में धरा कुछ भी, पैर छू रही है। ठीक है देवर जी, आ जाओ देवर। चाचा भैया को नियारा बेशक कर दो, पर जमीन मत बांटियो। अरे बेटा, तू इन बातों को छोड़, जैसे हमें करना कर लेंगे अपने आप। अरे हाँ बेटा, तू उसका कुछ मत कहिए। हाँ, तेरी बीबी ठीक करी है, तो कुछ कहने की जरूरत ना है। वो कुछ तो कुछ घुसेगा, लोग तमाशा देखेंगे। अरे गांव तो तमाशा देखना चाह रहा है इस घर का। चल खड़ी हो जा, खाने का टाइम हो रहा, भूखे बैठे तड़के तक। आजा बेटा। बताओ भाई, माँ बापों ने पाला बड़ा करा और आज ही न्यारा हुए बैठा, हिसाब हो करे ये करना आज का। अन्नू चाचा कहाँ? अंदर बैठे खाट पे। ठीक है। चाचा राम राम। राम राम। चाची राम। बैठ बैठ। चाचा बैठ तो गया, मन ने सुनी मनोज न्यारा होगा। बेटो न्यारे तो दुनिया हो है, और न्यारे हो कई गांव बढ़ा।
ये उसने ठीक ना करा चाचा, उसे मैं समझाऊंगा। ना बेटा, उसे मत समझाना, इस टाइम उसका दिमाग ठीक नहीं है। बेटा तेरी चाची ठीक कह रही है, तो कुछ मत कहिए। दिमाग तो उसका ठीक मैं करूंगा, उसका ब्याह क्या हो गया, पूरे मकान का मालिक ही बन गया। चाची तुम टेंशन ना लो, चाहे मेरी दोस्ती टूट जावे, उसे सुनाऊंगा जरूर। मुझे ऐसा लगे कि मनोज जी से ठोक ठाक देगा खाना। अब हप्पू जाने या मनोज जाने, तुम रोटी खा के खेत क्यार का काम देखो। चल दो, रोटी दे दे गाली के पहले मुझे। चल, काम तो करना है ही अब। इडली कट गया भाई। स्वाति, ओ स्वाति। हाँ जी आई। अरे रोटी ले आ, फिर जोर करने जाना है मुझे। हाँ जी, क्या बात हो गई? अरे बात की होती, मैं नहीं कहा, रोटी ले आ, फिर जोर करने जाना है मुझे। देखो सुनो मेरी बात, अब तो मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटी बना दी है, लेकिन कल के लिए आटा नहीं बचा है, कल आटा ले आना। आटा खत्म हो गया? और कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगे आटे को माले की दिखे है भर के। अरे बोलने से पहले तुम थोड़ा बहुत सोच भी लिया करो। जब माँ जी यहाँ से गई थी ना, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। और वैसे भी मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कर। देखो अब ये पहलवानी वहलवानी छोड़ दो, कोई नौकरी वोकरी देख लो ना, वरना घर में परेशानी आ जाएगी। अरे भाई चुपकी मरी रहे, अगर मेरी पहलवानी को उंगली उठाओगी ना तो अच्छा ना होने का। पहलवानी की नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ सकूं। गुस्सा मत करो, चलो अब रोटी खा लो। बस खा ली रोटी, अब तो नौकरी देखूंगा पहले। सुनो ना, रोटी खा लेते। खान दे तू रोटी। पता नहीं क्या हो गया, शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे। क्यों ना मैं इसी से ही शादी कर लूं। लड़का साफ भी है, सुंदर भी है, और वैसे भी मेरे करीब आ चुका है। हाँ जी, क्या सोच रही हो? तुमने बुलाया हमें? पता नहीं क्यों, तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता। शीतल जी क्या बताऊं मैं, हाल तो मेरा भी यही हो रहा है। मेरा मन यूं पर है कि बस मैं हर पल थार से ही बात करता रहूं। क्या सच कह रहे हो तुम? अजी वैसे भी तो अनाथ है वो, और उसकी गल है कि मैं क्या करूंगा, कंगाल है। ठीक है मनोज जी, तो बहुत जल्दी तुम उसका पत्ता साफ कर दो और मेरे साथ मौज से रहो और नोटों में खेलो। तो फिर कब कर रहे हो कोर्ट मैरिज? अजी जैसे तुमने हाथ पकड़ा, मेरा जी तो नहीं कर रहा, आज ही कर लूं। ठीक है, कोर्ट मैरिज तो हम 1-2 दिन में कर लेंगे। फिलहाल अभी कहीं घूमने चलते हैं। अरे भाई सामान सब रख लिया? हाँ चाचा सब रख लिया। बेटा नारियल सुंदड़ी और वो जो प्रसाद रखा था, घी की डब्बी बत्ती बत्ती बनाकर सब रख लिया? अरे बीबी सब है इसमें, एक बार चेक कर ले। लो देखो। हाँ ठीक है। चलो ठीक है। कुल माता रानी की जय। माता रानी की जय। पता नहीं सुबह से कहाँ गए हुए हैं,
ऊपर से कुछ खाकर भी नहीं गए, खाली पेट हो रहा है। तुम कब तक आएंगे? अजी तुम कहाँ चले गए थे? सुबह से कुछ खा पिया भी नहीं है तुमने। मेरे से घनी बकवास करने की जरूरत ना है। और तो है कौन पूछने वाली मेरे से? खाऊं या ना खाऊं मैं? अजी तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तो बस इसलिए पूछा था कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है और घर से खाली पेट चले गए। चुप कर बच्चे से। घर में बड़े बाद में पहले टेटे करने लगे। नहीं बोल रही है तो बोलूं कैसे ना जी? आपकी पत्नी हूँ, अपने पति से ना बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? मरो या मान लेना मुझे। रो रही है रे, ड्रामे दिखा रही है। मरा हुआ कैसे मान लूं? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐसा मत कहो जी। एक पत्नी के लिए ना उसका पति भगवान होता है। इसे मुंह को बंद कर ले तो भसरी में इतने मारूंगा। बोलो। अजी मैं नू कह रही थी, सुबह की दो रोटी रखी हुई है, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, वो खा लो। अरे मुझे कुछ भूख न लग रही। तो चुप से बोल लेते जाती ना। मैं निकलो, मेरा पिट जाएगी तो। कोई बात नहीं जी, आप मुझे पीट लो पर 2 रोटी तो खा लो। और हाँ, आपसे एक बात पूछ लूं? हाँ पूछ, क्या पूछा है तू? जल्दी पूछ। शादी से पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर अब क्या हो गया? अरे अब सब कुछ ना हुआ। वो मेरी सबसे बड़ी गलती जो तुझ जैसी अनाथ और कंगली था मैंने ब्याह करा। मैंने आपसे तो कुछ छुपाया भी नहीं था। मैंने तो आपको सब कुछ बताया था कि मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ, फिर भी आपने मुझसे शादी की। इससे अच्छा तो आप मुझसे शादी ना करते, कम से कम ऐसे दुखी तो ना रहते जैसे आप हो। मैं यूं कर रहा हूँ, चुप की मर जा। जिससे जागे राज्य आती क्या राज्य जाओगी? तेरे हाथ में तोड़ दूं मैं। तुम रोटी खा लो, मैं चली जाऊंगी। तुम करो तो शांति के बाद पड़ी तो शांति हो। बहुत ज्यादा पड़ गए, पर हम तो रोटी खा लो। तू यहाँ मर, हम जाकर परसोंगे इससे। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, आप यही सो जाना। जाती क्यों ना है? नौकरी की तलाश में कहां कहां भटके होंगे। सुबह से कुछ खाकर भी नहीं गए, थक गए होंगे ना वो, और शायद पैरों में भी दर्द हो रहा हो। ऐसा करती हूँ, जाकर ना उनके पैर दबा देती हूँ। वो तो सो रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उनका दर्द तो मिट जाएगा ना। चाह के रही है ना, छोड़ देगी ना छोड़ देगी। आज ही मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो बस सोच रही थी
कि आप नौकरी की तलाश में घूम घूम कर थक गए होंगे ना। मैं तो बस पैर दबा रही थी। आप सो जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तू यहाँ मत, हम जा रहे हैं बाहर। अरे सुनो, सुनो तो। पता नहीं इन्हें क्या होता जा रहा है भगवान जी। कुछ दिनों से ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? हे राम। हे राम। राम राम सीता राम। आगे जी आप? हाँ आ गया। लो पानी पी लो। खेत में काम हो गया था जो मेरे करने का था, मैंने सोचा अब घेर में जाकर आराम करूँ यहाँ पे। मैनू कह रही थी एक बार बहू को देख आते, पता नहीं मनोज उसके साथ क्या कर रहा होगा। हाँ राजवती, बहू को देखने को तो मेरा भी जी कर रहा। तो भगवान किसी बहन बेटी के माँ बाप को न छेड़े। खैर वो अन्नू कहाँ है? उसकी मामा का फोन आया था, वो वहां गया। चल कोई बात ना, घूमी आने दो से। चल बहू को देखने तो कल जाऊँ मैं। तू एक काम कर, दूध धराओ तो तुमसे चाय बना दे। रखा दूध तो अभी बनाए। चल तो चल। सुनो जी। हाँ बता क्या बात है? थोड़े धीरे बोलो, पता नहीं क्यों मुझे आपसे डर लगने लगा है। अरे जो बात करनी है वो बता। आप कहीं से थोड़ा सा आटा ले आओ, मैंने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत जोरों से भूख लग रही है। फिर खत्म हो रहा था मैं क्या करूं? आटा किसी के घर से मांग लाती, अब मैंने ठेका ले रखा तेरा। हाँ, उर्मिला आंटी जी के पास गई थी, उन्होंने बोला तुझसे पहले आटा तो दिया नहीं गया, तो तू बाद में क्या देगी? तो उन्होंने मना कर दिया। तो सही मना करिए उन्होंने। उनका पहला दे आती, जब तो जाती मांगना उनके। पहला आटा कैसे देकर आती? घर में आटा हो तभी तो देकर आऊंगी। मैं उनको ज्यादा मत बोल ले, जो सुबह सुबह पिट जा रही मेरे से। और तुम कर भी क्या सकते हो? एक औरत को मारना पीटना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम मर्द हो ना तो मुझे 2 वक्त की रोटी देकर दिखाओ। स्वाति, हाथ मत उठाना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। भूल जा, मैं भी तो यही चाहूँ। अरे तू भूल जा कि मैं तेरा पति हूँ। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? रोज रोज की हाय तौबा से तो अच्छा है तुम एक बार मुझे बता दो कि तुम चाहते क्या हो। तलाक। मैं तुझसे तलाक चाहूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। बता क्या शर्त है तेरी? मैं सारी शर्त पूरी करूंगा, चाहे मुझे कुछ ही करना पड़ो। जिस मंडप में तुमने जितने प्यार के साथ मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाई थी, जितनी इज्जत के साथ तुमने मेरे पैरों में बिछुए पहनाए थे, जीने मरने की कसम खाकर जो तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र डाला था, और तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे अपना जीवन साथी बनाया था, और लाल जोड़ा पहनाकर तुमने मुझे अपनी दुल्हन बनाया था। ठीक उसी मंडप में मेरे सारे सिंगारों को अपने हाथों से उतारकर तुम्हें अपने सारे अधिकारों से मुझे मुक्त करना होगा। मंजूर है, मंजूर है। जो जो तू कह रही है मुझे सब मंजूर है। ठीक है, मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। अरे जा। अब ठीक है भाई, अब जिंदगी जीने का मजा आएगा। शीतल जी गैल इस कंगली ने तो परेशान ही कर रखा है यार। हे भगवान, ये मैं कैसा कर्म करने वाला हूँ? ऐसा कर्म करने से पहले तू मुझे मौत क्यों दे देता?
भैया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो भैया? अरे पंडित जी जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो, क्यों मेरा व्यक्तिगत मामला है। ठीक है भाई, इस बदनसीब बेटी के बीच में उतारो। मनोज भाई तू क्या कर रहे हो तुम? अरे तू चुप बैठा रहे। राजवती मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, हो क्यों यहाँ? मेरी तो आत्मा कह रही है भगवान कृपा जरूर करेगा इस बहू पे। ये बदनसीब बेटी की हाथों की चूड़ियां उतारो जो आपने इसे बड़े प्यार से पहनाई थी। हे भगवान, क्यों इस बेटी पर इतना अत्याचार कर रहा है? ये तो पहले ही इतनी बदनसीब थी। पंडित जी पता नहीं इस बेचारे के नसीब में क्या है। भाई बस अब तो भगवान ही जाने क्या होएगा। राजवती देख मेरे पे तो अब यहाँ बैठा जा नहीं गया। मुझे पूरा विश्वास है भगवान कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर दिखाएगा। अब इसके गले का वो मंगलसूत्र उतारो, न जाने आपने कौन सी मनुष्य घड़ी में वो पहनाया था। बस बेटा बस, इतना अनर्थ मत कर, और जो देखने वालों की आँख फोड़ ले फिर अपनी चाचा। और थारा मेरा मतलब है कि मैं अपने घर का जा रहा हूँ। नहीं सुनो नहीं नहीं नहीं। एक बात बताऊं भाई, कभी किसी गरीब की बद्दुआ खाली नहीं जाती। अरे मुझे बद्दुआ से कोई मतलब ना है, मुझे जो काम करना है मैं करके मानूंगा। चौधरी साहब, आपने मुझसे एक वादा किया था कि मैं इसे अपनी बेटी बना के रखूंगा, मगर आपने वो वादा तोड़ दिया। ना पंडित जी ना, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा। ये पहले भी हमारी बेटी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन इसकी जिद पूरी होने के बाद मैं इसे फिर भी अपने घर लेके जाऊंगा। अब मुझे इससे जाने में कोई मंत्र नहीं आता। अब जो तू मेरे सो कर, मैं तो चला। ओ पंडित, इस तागे का हमें पता, सिंदूर तो मिटाना है। रुक जा मनोज रुक जा, इतना अनर्थ मत कर। राजवती, मैं इससे ज्यादा इसके जुल्म सितम नहीं देख सकता। चल यहाँ पे।
पिताजी, आप भी अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जा रहे हो? बेटी, ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को मुसीबत की घड़ी में छोड़ के चला जाएगा? पर बेटी, ये जो नालायक करने जा रहा ना, इससे आगे का जुल्म सितम मैं देख नहीं सकता। पर बेटियों की जगह पैरों में नहीं, बाप के दिल में होती है पगली, दिल में होती है। बस बेटी, मैं कुछ देर के लिए बाहर में खड़ा हूं। कितनी बेदर्द है तू। एक सुहागन का सुहाग मिटा के तू खुद सुहागन बनना चाहती है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। नरक में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। रुक जाओ। क्या हो गया? तुम इनके सिंदूर से हाथ नीचे कर लो। तुम इनका सिंदूर नहीं मिटा सकते। अरे तुझे क्या दिक्कत हुई? किसी सुहागन बहन को मैं विधवा बनते हुए नहीं देख सकती। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे पास भी दिल है। अरे ये क्या कह रही है तू? अभी कुछ समय पहले तुम इस बहन को बहुत प्यार करते थे। अरे कराया, पर अब ना करता। इसलिए कि केवल ये बहन गरीब है। अगर आपको कल मुझसे ओपन मिल जाएगी तो आप उसके लिए मुझे भी छोड़ दोगे, मिटा दोगे मेरे मांग का सिंदूर भी। अरे यूं बात ना है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अरे मेरी सुन तो सही।